नमस्कार, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज जो हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहे हमारे साथ बिल्कुल वीडियो के अंत तक। काफ़ी जो है अच्छा आप लोग को नॉलेज मिलने वाला है। यानी आज जो है चैप्टर नंबर 3 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं आपका एग्जामिनेशन में, सभी क्वेश्चन का डिस्कस कराऊंगा। और साथ में आप लोगों को जो है जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन भी हम लोग करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। और इसका सही आंसर भी आप लोग को याद रखना है। देखिए क्या है, आईओ जीव की लड़ाई जो है आपका 23 फरवरी 1945 में जो जिन देशों में जो हुई थी वे देश थे। आईओ जीव जो है आपका लड़ाई जो हुआ था वो आपका 23 फरवरी 1945 में जो हुआ था, जिन देशों में हुआ था वो कौन कौन से देश हैं। तो ऑप्शन आप लोग का है यहाँ पे जापान और अमेरिका, ऑप्शन बी में है जापान और सोवियत संघ, ऑप्शन सी में है जर्मनी और अमेरिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी जापान और अमेरिका। आईओ जीव का जो लड़ाई जो हुआ था आपका वो जापान और अमेरिका के बीच हुआ था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर सवाल को। शॉक थेरेपी का मॉडल जो है किस पर लागू किया गया। शॉक थेरेपी का जो मॉडल वो किस पर लागू किया गया था। ऑप्शन ए में है आपका पूंजीवादी देशों पर, ऑप्शन बी है आपका साम्यवादी देशों पर, ऑप्शन सी है मित्र राष्ट्रों पर, और ऑप्शन डी है आपका ध्रुवीय राष्ट्रों पर। और इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी साम्यवादी देशों पर। किस पे हो जाएगा, साम्यवादी देशों पे हो जाएगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं 3 नंबर सवाल को। शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। देखिए आप शॉक थेरेपी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है और इससे क्वेश्चन आपका 2009 में जो है पूछा जा चुका है। तो आप लोग को जो है स्टार मार्क कर लेना है, शॉक थेरेपी से क्वेश्चन आ सकता है। शॉक थेरेपी जो है वो कब अपनाया गया था, अभी हम लोग जो है देखिए शॉक थेरेपी के मॉडल जो है किस पर लागू किया गया था। और अब जो है क्वेश्चन आप लोग को इस तरह से पूछा जा सकता है कि शॉक थेरेपी का जो है कब जो है अपनाया गया था। इसमें भी आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आप लोग को 1990, ऑप्शन बी में आप लोग को दिया हुआ है 1991, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1990, और यहाँ पे 1900 जो है 92, ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शॉक थेरेपी को जो है 1990 में जो है अपनाया गया था। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था। दूसरी दुनिया में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक देश जो नहीं था। ऑप्शन ए में आप लोग को दिया हुआ है सोवियत संघ, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है अमेरिका, ऑप्शन सी में आपका यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चेकोस्लोवाकिया। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी अमेरिका। दूसरी दुनिया में जो है अमेरिका जो देश वो नहीं था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगले देखिए सवाल को यहाँ पे 5 नंबर सवाल को। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी 50। कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं। बिल्कुल याद रखना आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं 6 नंबर सवाल को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, चूँकि ये आपका 2012 में पूछा जा चुका है। रोनाल्ड रीगन जो है किस देश के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए में आपका जो है यूएसए, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में है आपका फ्रांस, और ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया हुआ है जर्मनी। क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी यूएसए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं 7 नंबर सवाल को। अमेरिका के किस राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को जो है शांति का जो है नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बराक ओबामा, यानी बराक ओबामा का जो है आपका नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। तो बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2014 में पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, स्टार मार्क जो है लगा लेना साथ में। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो है प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो वो आपका जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन
क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। अगला देखिए 9 नंबर सवाल को, किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का जो है विरोध किया था, और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया, बिल्कुल याद रखना आप लोग को। इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी फ्रांस। यानी फ्रांस जो है नाटो में अमेरिका नेतृत्व का जो है विरोध किया था, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। अगला देखिए 10 नंबर सवाल को, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है आपका रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन बी है जिम्मी कार्टर, ऑप्शन सी है आपका रोनाल्ड रीगन और ऑप्शन डी है आपका जॉर्ज बुश। क्या होगा इसका सही आंसर? अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर जो हो रहा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी जॉर्ज बुश जो है वो आपका अमेरिका राष्ट्रपति ने जो है नई विश्व व्यवस्था का जो है चित्र प्रस्तुत किया था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर सवाल को, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा जो है वो किस देश के राष्ट्रपति थे? और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका है और इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर क्या है? वो है आपका ऑप्शन ए यानी अमेरिका। कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, बिल्कुल याद रखना है। अगला देखिए 12 नंबर सवाल को, 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? आपका 1996 में तालिबान ने जो है किस राज्य पर जो है शासन स्थापित किया था जिसे 2001 में जो है वो अमेरिका ने जो है मिटा दिया? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी यानी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पे तालिबान ने जो है वो आपका राज्य जो है अपना शासन स्थापित किया था, लेकिन 2001 में अमेरिका ने है जो है उसे मिटा दिया था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। अगले देखिए 13 नंबर सवाल को, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था? कुवैत को जो है किस राज्य के जो है अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी इराक के राज्य से। ओके, कुवैत के जो है इराक के राज्य से जो है अवैध चंगुल से जो है मुक्त कराया था, तो बिल्कुल याद रखना है। अगला देखिए 14 नंबर सवाल को, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? ऑप्शन ए फ्रांसीसी फुकुयामा, ऑप्शन डी आपका डेनियल बेल, ऑप्शन सी एन चोमस्की, ऑप्शन डी है आपका चिविगुन्यू ब्रेजिंस्की। क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी फ्रांसिस फुकुयामा जो है वो आपका इतिहास के अंत का सूत्र दिए थे। तो बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के जो है एकमात्र प्रभुत्व का परिचायक है? बिल्कुल आप लोग को, एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है, और इसका सही आंसर आप लोग को बताना है क्या होगा। क्वेश्चन चूंकि आपका 2016 में पूछा गया है, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। इसका जो है सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल इसका करेक्ट है। यानी एक ध्रुवीय की स्थिति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है एकमात्र प्रभुत्व के जो है परिचायक है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखिए 18 नंबर सवाल को, किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है? वह कौन सा राज्य है जो मदरसे जो है चला रहे हैं जहां तालिबान के आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका पाकिस्तान होगा। तो बिल्कुल पाकिस्तान में जो है आपका मदरसा जो चलाया जाता है उसमें तालिबान और आतंकवाद का जो है शिक्षा प्रदान किया जाता है। बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। अगला देखिए 19 नंबर सवाल को, किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया जिससे एक ध्रुवीयता की जो है प्रवृत्ति उभरी? किस देश के साथ जो है संबंध बनाकर अमेरिका ने जो है अपना शक्ति जो है बहुत बढ़ाया था और वो जो आपका एक ध्रुवीयता की जो है प्रवृत्ति को जो है उभरी थी जिसके कारण? ऑप्शन ए है आपका भारत, ऑप्शन बी है आपका चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी चीन। चीन के साथ जो है संबंध स्थापित करके अमेरिका ने जो अपनी शक्ति को जो है बहुत बढ़ाया था। तो बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर सवाल को, किस तत्व ने भारत अमेरिका संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया था? किस तत्व ने भारत और अमेरिका के संबंधों को टूटने के कगार तक जो है पहुंचा दिया था? ऑप्शन ए है आपका भारत का परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षर न करना, ऑप्शन बी बांग्लादेश युद्ध, ऑप्शन सी भारत का परमाणु परीक्षण, ऑप्शन डी है आपका भारत में
वामपंथी दलों का भूमिका। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जो आंसर आप लोग को याद रखना है वो आपका बांग्लादेश का युद्ध जब हुआ था, ये जो है आपका भारत और अमेरिका संबंधों को जो है टूटने के कगार पे ला दिया था। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 21 नंबर सवाल को, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। बिल्कुल याद रखना आप लोग को। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी 11 सितंबर 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में जो है आतंकवादी हमला हुआ था। बिल्कुल आप लोग को याद रखना। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, चूँकि आपका 2011 में पूछा गया सवाल है। 11 सितंबर 2001 में निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी थी? देखिए अब उसी को जो है विपरीत तरह से पूछा जा सकता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। दोनों बार जो है क्वेश्चन घुमा कर पूछा गया है। एक बार पूछा गया आपका अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी का हमला कब हुआ, और एक बार जो है यहाँ पे घटना के बारे में पूछ लिया गया है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में कौन सी जो है घटना घटी थी। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना, इस दिन जो है आपका विश्व व्यापार केंद्र पर जो है आतंकवादी हमला हुआ था, यानी वर्ल्ड जो है ट्रेड सेंटर पर जो है आतंकवादी हमला हुआ था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, वो आपका अभी डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। तो अभी जो है चेंज नहीं हुए हैं यहाँ पे, अभी जो है उनका जो है चलेगा, चूँकि ये 2015 में पूछा गया है और अभी चल रहा है 20, और हाल ही में जो है अमेरिका के चुनाव होने वाले हैं। तो अभी जो है वो जो है अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है, बट अभी 2021 तक जो है वो जो है चुनाव हो जाएगा। तो आप लोग जो है बिल्कुल आप लोग को इस बात पे गौर रखना है कि हाल फिलहाल में जो है अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बिल्कुल आप लोग को जो आंसर वहाँ पे हाल फिलहाल वाला देना है। अभी 2020 में चल रहा है, तो इसका सही आंसर डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा। अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल 24 नंबर सवाल को देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर जो है परमाणु बम गिराया था? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, अमेरिका ने परमाणु बम जो गिराया था वो आपका नागासाकी में गिराया था। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी नागासाकी आप लोग को याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है अमेरिका जो है जापान के जो है नागासाकी पर जो है परमाणु जो है बम गिराया था। बिल्कुल याद रखना आप लोग को। 25 नंबर सवाल को देखिए, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? 2003 में अमेरिका ने किस देश पे जो है हमला किया था? और ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया। तो बिल्कुल याद रखना, आपका ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इराक पे। कहाँ पे? इराक पे 2003 में जो है अमेरिका ने जो है देश पर जो हमला किया था। तो बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध जो है इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? निम्नलिखित में से कौन सा जो है अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का जो हिस्सा था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है इसका, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम जो है ये आपका जो है सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे 27 नंबर सवाल को, और यहाँ पे आज का अंतिम सवाल होगा, विश्व के इंटरनेट की सुविधा किस देश को की देन है? विश्व को इंटरनेट की सुविधा जो है ये किस देश का देन है? इंटरनेट तो बहुत चलाते होंगे, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि वह कौन सा देश है जो कि इंटरनेट को दिया पूरे दुनिया को। ऑप्शन ए है आपका जापान, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन, और ऑप्शन डी है भारत। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, और इसका सही आंसर जो है सभी लोग कमेंट करेंगे, और मैं अभी बताता हूँ इसका क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का देन है आपका विश्व में, पूरे देश में जो अभी इंटरनेट चल रही है पूरे वर्ल्ड में, वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का देन है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। और इसी के साथ आपका चैप्टर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव सेशन चैप्टर 3 से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप लोग 27 क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाते हैं तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका चैप्टर 3 से वो इसी के अंदर होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो सभी क्वेश्चन को जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से जो है तैयार कर लेना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।